बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं आपको आज रमज़ान रिलीफ़ पैकेज 2024 के हवाले से तफ़सीलन आगाह करने वाला हूँ। आपने रमज़ान रिलीफ़ पैकेज के हवाले से काफ़ी सुना होगा न्यूज़ चैनल्स पर या सोशल मीडिया के ऊपर कि रमज़ान शरीफ पैकेज के हवाले से ऐलान किया गया है। इस रिलीफ़ के लिए साढ़े 7 अरब रुपये का ऐलान कर दिया गया है। तो अब लोगों के ज़हन में काफ़ी सवालात आ रहे होंगे कि इस रिलीफ़ से हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसमें फ्री राशन दिया जाएगा या फिर रोक रकम दी जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपको तफ़सीलन आगाह करने वाला हूँ कि ये रकम किस तरह दी जाएगी, कैश रकम दिया जाएगा या फिर फ्री राशन दिया जाएगा। तो ये सारा मैं आपको तफ़सीलन आगाह करने वाला हूँ। और इसके अलावा आपके ज़हन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो ये सारा कुछ आपको तफ़सीलन आगाह करने वाला हूँ कि आप इस रिलीफ़ से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आप सार्फिन से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि BISP के मुतालिब हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि कुछ बातें आपने सुनी होगी सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए कि ये रमज़ान रिलीफ़ का पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। इसमें 7.5 अरब रुपये रखे गए हैं, मगर मुकम्मल तफ़सील आपने किसी चैनल पर नहीं सुना होगा। तो देखें, ये जो रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया है उसके ज़रिए ना तो कैश दिया जाएगा, ना तो आपको फ्री राशन दिया जाएगा, यानी कि आपको राशन के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि आप यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी ले रहे होंगे, किसी चीज़ पर 5 रुपये की सब्सिडी, किसी चीज़ के ऊपर 10 रुपये की सब्सिडी, ये तो नॉर्मल सब्सिडी हर आदमी को मिल जाता है। मगर अब ये जो रमज़ान रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया गया है इसमें आपको बहुत सब्सिडी मिलने को नज़र आएगी। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आपको 50 रुपये की सब्सिडी या और किसी चीज़ के ऊपर आपको 60 रुपये की सब्सिडी या उससे बढ़कर 70-80 रुपये की सब्सिडी तक आपको दी जाएगी। यानी कि इसमें आपको काफ़ी सब्सिडी दी जाएगी और वो सब्सिडी आपको यूटिलिटी स्टोर पर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर आपको सामान लेना होगा जिस पर आपको रियायत दी जाएगी, यानी कि उन्हीं चीज़ों पर रियायत दी जाएगी जैसे कि आटा हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गया, घी हो गया और खजूर के ऊपर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो देखें, इसके लिए डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उठाया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों का BISP की सर्वे में इंदराज है, यानी कि उन्होंने अपना सर्वे करवा लिया था, घर घर सर्वे या फिर ऑफिस में जाकर सर्वे करवाया था, फिर चाहे उनको BISP के पैसे मिल रहे हों या फिर उनको पैसे न मिल रहे हों, क्योंकि उनका इंदराज सर्वे में होना ज़रूरी है। जैसे कि BISP के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड BISP के पास मौजूद होगा तो उनमें से ये सार्फिन उठाए जाएंगे और इसमें स्कोर का हदफ रखा जाएगा। जैसे कि आप BISP के अगर आप किफ़ालत की रकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्कोर का हदफ 32 तक होता है, यानी कि जिसका PMT स्कोर 32 तक होता है तो उसको इमदाद दी जाती है और जिनका स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो उनको इमदाद नहीं दी जाती। तो ऐसे ही इनका मिसाल ऐसे ले लें। तो अब उसका डेटा भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उठाया गया है। जिनका रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है और उनका स्कोर PMT 40 के अंदर है तो उनको यूटिलिटी स्टोर पर कुछ सब्सिडी दी जा रही है। तो अब ये जो रमज़ान रिलीफ़ पैकेज का इंदिराफ़ किया जाएगा तो उसका भी PMT स्कोर हदफ रखा जाएगा। जिनको आजकल यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी कम मिल रहा है तो रमज़ान रिलीफ़ पैकेज में उस सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जाएगी। तो इसमें हो सकता है PMT का हद 40 स्कोर तक रखा जाए। ये भी हो सकता है कि इस स्कोर को बढ़ाया जाए, यानी कि 50 से 60 तक भी इस स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। अगर उसकी हद को बढ़ाया गया तो इसमें काफ़ी लोग बढ़ सकते हैं और फिर इस PMT स्कोर को 40 तक रखा गया तो फिर जिनको अभी यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी मिल रही है आपके जहन में फिर ये सवाल पैदा हो रहा लोगों को ये सब्सिडी दी जाएगी, मगर इसमें सब्सिडी का इजाफा किया जाएगा। आपको बताता चलूँ कि रमज़ान रिलीफ़ पैकेज रमज़ान के पहले रोज़े से शुरू किया जाएगा और अगर आपका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास नहीं होगा
यानी कि आपने पहले कभी भी अपना सर्वे नहीं करवाया तो जल्द से जल्द जो है ना आप अपना सर्वे का इंदराज करें और ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद आपका पीएमटी स्कोर देखा जाएगा। अगर इनके मुकर्रर हदफ से आपका पीएमटी स्कोर कम रहेगा तो उसके बाद आपको जो है ना सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।